संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य जीवन भर सुख और शांति की तलाश में भटकता रहता है। कभी मंदिरों में माथा टेकता है, कभी देवी देवताओं की पूजा करता है, तो कभी गुरुद्वारों और मज़ारों पर जाकर मन्नतें मांगता है। लेकिन फिर भी जब उसे ना तो शारीरिक लाभ मिलता है और ना ही मानसिक शांति मिलती है, तो उसका विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड की रहने वाली प्रभालोमी जी की। प्रभालोमी जी ने वर्षों तक ब्रह्मा विष्णु महेश तथा देवी देवताओं की पूजा की, टोने टोटकों का सहारा लिया, यहाँ तक कि अनेकों तीर्थों की यात्राएं भी की। लेकिन फिर भी इन्हें न तो शारीरिक सुख मिला और न मानसिक शांति मिली। और सबसे बड़ी बात, इनके पति नशे की बुरी लत में पड़ गए थे। लेकिन दर्शकों, आज प्रभालोमी जी का कहना है कि मेरा जीवन तब बदला जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण प्राप्त हुई। दर्शकों, आखिर प्रभालोमी जी ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज ने प्रभालोमी जी को ऐसा कौन सा दिव्य ज्ञान दे दिया जिसने इनके जीवन में इतना बड़ा चमत्कारी परिवर्तन ला दिया कि इनके पति का नशा भी छूट गया और इनके सारे कष्ट दूर हो गए? आखिर क्यों आज प्रभालोमी जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं प्रभालोमी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? प्रभालोमी। बहन जी, कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 26 मई 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करती थी? सभी भक्ति साधना किया करते, जैसे पूजा पाठ, व्रत वगैरह किया करते थे, नवरात्रि के व्रत करते थे, जन्माष्टमी का व्रत करते थे, सभी किस्म की भक्ति किया करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में सबसे पहले मेरे पति आए। उन्होंने एक पुस्तक मिली थी उनको, वो पुस्तक लेके आए थे, तो उनके बाद उन्होंने नाम दीक्षा ली। उसके बाद हमें वो समझाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी हाँ, हमें काफ़ी लाभ मिले। जैसे मेरे बेटे को बहुत तकलीफ होती थी, बहुत परेशानियां रहती थी। कई जगह दिखाने के बाद पता लगा कि उसके हार्ट में छेद है, तो उसको यहाँ हल्द्वानी से भी इलाज कराया था। पहले तो लोकल में कराते रहे, उसके बाद हल्द्वानी में दिखाया था। वहाँ दिखाने के बाद उन्होंने बोला था इसके हार्ट में छेद है, तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि इसका 18 साल का इलाज चलेगा। उसका इलाज कराते कराते लेकिन उसको परेशानी वैसी रहती थी, कभी 2 दिन ठीक हुआ तो फिर वही परेशानी आ जाती थी, चल फिर नहीं पाता था बिल्कुल भी। डॉक्टरों ने स्कूल भी बंद करा दिया था उसका, 2-3 महीने तो स्कूल भी नहीं गया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए, तो वहाँ से आने के बाद वो दवा खाना भी भूल गया। तब मालिक की दया से तब वो ठीक हुआ। डॉक्टर साहब ने बताया था, जब हमने उनको हल्द्वानी में दिखाया था तो उन्होंने बताया था कि पहले इसका 18 साल का इलाज चलेगा, जब 18 साल के इलाज के बाद इसको फ़ायदा नहीं होगा तो फिर इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने ये उनकी रिपोर्टें हैं। तो जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए और बच्चे को नाम दिलाया, उसके बाद से आज तक कोई परेशानी नहीं आई। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से आज तक कोई भी तकलीफ उन्हें नहीं हुई। आज करीब 23 साल का हो गया है, अभी तक कोई भी परेशानी उनमें नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज हम बहुत खुश हैं और कोई परेशानी नहीं है। दूसरा लाभ, मुझे मेरी बेटी को बहुत तकलीफ़ थी, इसकी सांस की प्रॉब्लम थी। परमात्मा की दया से वो अभी ठीक हुई। जब हमने इसको दिखाया था डॉक्टरों को, लड़की को, तो तब
क्या कहते हैं, डॉक्टर ने बताया था कि ये नहीं बचेगी, आप कहीं भी दिखा लो, कुछ भी कर लो, ये नहीं बच पाएगी। तो उसके बाद हमने भी इस पर आशा छोड़ दी थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद ये ठीक हो गई। तीसरा, मेरे पति शराब पीते थे, सब नशीली पदार्थ खाते थे। मालिक की दया से वो भी छूट गया। 1 आध साल पहले की बात है, मेरी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। मुझे ऐसा दर्द होता था कि मैं सहन नहीं कर पाती थी, खाना नहीं खाया जाता था। जब खाना खाती थी तो गले में फँस जाता था, पानी तक नीचे नहीं जाता था। तो जब मैंने हॉस्पिटल में, पहले तो लोकलों में दिखा रही थी, फिर बाद में मैंने हल्द्वानी में दिखाया। हल्द्वानी में जब मैंने हॉस्पिटल में अपने आप को दिखाया, तो उन्होंने सब चेकअप कराने के बाद ऐसी तकलीफ़ तो कुछ नहीं बताई, लेकिन परेशानी कम नहीं होती थी। तो बाद में जब उन्होंने कहा कि आपको पथरी है, पथरी भी उन्होंने कभी 3 ml की बताई थी, तो उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है करके बताया। फिर भी मेरी परेशानी दूर नहीं हुई। तब मैंने परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई। संत रामपाल जी महाराज जी का वहाँ से आशीर्वाद आया था, बोला भक्ति करो। तो उसके बाद करीब दूसरी रात को ही पता नहीं ऐसा हुआ कि मैं वॉशरूम गई, तो उसमें मुझे दर्द उठी, ज़ोर किया। दर्द उठने का अपने आप वो पत्थर निकल गया। मालिक की दया से मैं ठीक हो गई। मेरे को पहले पैरालाइज़ भी हुआ था। भूत प्रेतों की बाधा होने के कारण मैं चल फिर नहीं पाती थी। जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई, उसके बाद वो भी मेरा दूर हो गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए टीवी में कई चैनल आते हैं, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसमें नंबर ले आते हैं। उन नंबरों पर कॉल करके हर ज़िले में नामदान केंद्र खुले हैं, जहाँ नज़दीकी केंद्र होगा आपको बता देंगे, और संत रामपाल जी महाराज से वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सच। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सिकंदर लोधी ने चरणों में लेट कर दंडोत प्रणाम की कि मुझे माफ करो परवरदिगार, मैं पहचान नहीं पाया आपको। परमात्मा बोले ठीक है चल। पालकियां बैठा के परमात्मा को पालकियों में आदर के साथ, सत्कार के साथ उनके घर छोड़कर आए झोपड़ी में। ऐसे समर्थ कबीर भगवान। तो गाय जीवित करी, मोर ध्वज का पुत्र ताम्र ध्वज श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया, वहां गाय जीवित करी। और सुनाता हूं कथा आगे। अब कुछ दिनों के बाद सिकंदर लोधी को जो दास ने बताया भयंकर रोग हो गया, जिसका कहीं ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। किसी ने बताया कि काशी के अंदर एक बहुत बड़े महापुरुष रहते हैं, वो आशीर्वाद मात्र से स्वस्थ कर देते, मरता क्या नहीं करता। तो फिर से सिकंदर लोधी कई वर्षों के बाद काशी पहुंचा। जब काशी पहुंचा तो वहां का राजा वीरदेव सिंह बघेल कबीर परमेश्वर का शिष्य हो चुका था। उनकी शक्ति और ज्ञान से वो परिचित हो चुका था। सिकंदर लोधी के आगमन पर उसने उसकी जो आओ भगत के लिए बहुत सुंदर मेज के ऊपर काजू, किशमिश, सेब, संतरे, दूध, खीर, हलवा, बड़ी, कचौड़ी, पूरी मेज भर रखी। सिकंदर बैठ गया और कहा, वीर सिंह मैं तेरे अतिथि सत्कार से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता, मेरे खाए कर मान लेना। वीर सिंह ने पूछा कि कारण क्या राजन? कि मेरे एक ऐसा रोग है जलन का रोग ऐसा होता है जैसे किसी के हाथ पे चाप गिर जा, और कितनी पीड़ा होती है। वो तो जल भी जाता है, उपड़ भी जाता है, फलके भी पड़ जाते हैं, लेकिन वो ऐसा रोग होता है, दर्द उतना ही होता है जैसे जले हुए का होता, पर निशान कहीं नहीं होता, चिन्ह नहीं दिखते। ये भयंकर मार उस प्राणी पर पाप के कारण थी। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा रोग है और मैंने सब जगह ट्रीटमेंट करा लिया है, और आखिर में हिंदू देवता संतों ने तो कह दिया है कि तने आजीवन आपने ये भोगना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मुझे कोई बताता है रुका जाता नहीं, मरता क्या नहीं करता। तो मैंने सुना है कि यहां कोई संत है, और फिर पूछा भी क्या नाम बताया था उसका। उन्होंने बताया, साथ बैठे आए हुए थे उसके काफी व्यक्ति,
कबीर नाम बताया जी, कबीर। वीर सिंह से पूछा सिकंदर ने कि आप जानते हो? जी जानता हूं। सचमुच आज आप ठीक ठिकाना आ गए, भगवान आपका रोग नहीं रहेगा, आप ऐसे ऐसे स्थान पर आए। अब आशा की किरण जागी, बड़ा खुश हुआ, कहने लगा वीर सिंह ला बुला के जल्दी बुलवा उसको। अब वीर सिंह शिष्य किसका? परमेश्वर का। अब गुरु को बुलाने का आदेश वीर सिंह दे तो उसकी भक्ति नष्ट। अब उधर से राजा का आदेश ना माने तो उसकी राज खत्म। अब दो पाटों के बीच फंस के खड़ा हो गया, फिर बुद्धि से काम लिया। उसने कहा कि जो आज्ञा महाराज आपकी शिरोधार्य होगी, लेकिन मैं उनका शिष्य हो चुका हूं और मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान में सुना जाता है कि संत को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, और यदि हमने बाई ऑर्डर बुला लिया और उन्होंने आकर के रजा बख्शी नहीं तो क्या फायदा बुलाने का, बैठे रहेंगे वो यहां पर। तो सिकंदर ने कहा क्या करना चाहिए आप देखो जी, कि चलो फिर वहीं चलते हैं, उसी के उनके आश्रम पर चलते। वीर सिंह ने बताया जी उनका आश्रम अपना नहीं है, वो तो अपना एक गृहस्थ जीवन जीकर दिखा रहे हैं, जुलाए हैं, उनका काम करते हैं। लेकिन एक आश्रम है उनके गुरु का, रामानंद जी का, वहां आते हैं वो इस समय, ये समय उनका उनकी आरती में शाम में दिल्ली शामिल होने का है, और वहां आएंगे वहीं मिल लेंगे। सिकंदर ने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो चलते हैं, हम स्वयं ही चलते, मरता क्या नहीं करता। तो चल पड़े वीर सिंह बघेल और साथ में सिकंदर लोधी और कुछ सैनिक बॉडीगार्ड। लेकिन साथ में उसके एक उनका धार्मिक गुरु आया था, शेख तकी नाम था सिकंदर के धार्मिक गुरु का, और पूरे हिंदुस्तान का वो कंट्रोलर था सब मुसलमानों का, और सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था। इस करके वो उसको साथ रखता था कि सारे मुसलमान इसके साथ, इसके संकेत से सब चलते हैं लोग, क्योंकि हम पहले से धार्मिक लोगों के अधीन रहे, उनका सत्कार विशेष किया करते। लेकिन ये दुरुपयोग कर गए हमारा, इन्होंने हमारा नाजायज फायदा उठाया, इनको कुछ पता था नहीं, हमें लड़वा के मारे जाते आपस में। हिंदुओं वाले कहते मुसलमान बुरे हैं, मुसलमान वाले गुरु कहते हिंदू काफिर हैं, और लड़ मरो। बुरे जो हैं वो हिंदू भी हैं और बुरे हैं वो मुसलमान भी हैं, अच्छे हैं वो हिंदू भी बहुत हैं और मुसलमान भी बहुत हैं। तो कोई जीव मजहब धर्म के कारण बुरा नहीं होता, कर्म से बुरा होता है। तो दोनों चल पड़े। अब रामानंद जी की थोड़ी ही आपको यहाँ एक थोड़ा कुछ हेडलाइन सी सुनाऊंगा, सारी नहीं। परमेश्वर कबीर जी 5 वर्ष की लीला दिखा रहे थे, लीला में आयु। स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण जाति में जन्मे थे, बड़े विद्वान प्रसिद्ध थे, 4 वेदों, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, इन सब को कंठस्थ याद कर रखा था। और 104 वर्ष के हो चुके थे जब परमात्मा 5 वर्ष के थे, और 5 वर्ष की आयु में परमात्मा ने उसके 104 साल के विद्वान पंडित के छक्के छुड़ा दिए थे, ज्ञान में नतमस्तक हो गए थे वो। और फिर दिखाया था कि हम ही अलखला है कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं वहां रहता हूं सतलोक में, मेरा नाम कबीर। इस बात से रामानंद क्षुब्ध हुआ था कि तू दान का बेटा, जुलाहे का पुत्र, मांग कर तू एक रोटी टुकड़ों पर पलने वाला व्यक्ति अपने आप को भगवान कहता है। तो परमात्मा ने उसका भ्रम तोड़ा था और सतलोक लेकर गए थे, जहां मालिक रहते हैं सचखंड में। वहां देखा था वही धारणक रूप में, एक पहले एक देखा, दूसरा रूप में परमात्मा विराजमान थे, और फिर जाकर उस तख्त पे बैठे भगवान खड़े हो गए थे, और नीचे से 5 वर्ष का वो धारणक का बेटा गया था, वो सिंहासन पर विराजमान हुआ था। और फिर वो तेजों में शरीर उसी में समा गया था, वो भगवान जो दूसरा ओरिजिनल भगवान दिखा था। और फिर उसको वापस छोड़ा था रामानंद जी को, जब कहा था 2 ठौड़ है, एक तू भया एक से तो, और गरीबदास समकार ने तुम आई हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, और गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। मैं भक्ता मुक्ता भया, कर्म कुंड भयो नाश,
और गरीबदास निज ब्रह्म तुम पूर्ण ब्रह्म आप ही हो, मेरा हुआ दृढ़ विश्वास। तो उसके बाद रामानंद जी ने सभी ब्राह्मणों से कह दिया था भगवान आगे भाई, और ऋषि 1400 तो ऋषि बना रखे थे उस महापुरुष ने, लेकिन वो नकली थे, वो चले गए, कुछ रह गए, तो अपना थोड़े बहुत उसके संपर्क में रहे, लेकिन उन्होंने तो भगवान के लिए निकले थे। परमात्मा उनके सामने खड़े थे, उन्होंने परमात्मा के चरण पकड़ दिए 5 वर्ष के बालक के 104 साल के ब्राह्मण ने। तो उसके बाद रामानंद जी को पूर्ण विश्वास हो गया था कि मैं गलत रास्ते चल रहा था और भगवान के लिए मैं भटक रहा हूं, मुझे भगवान मिल ही गया, मैंने समाज से क्या लेना, रहो तो रहो ना जाओ। परमात्मा के ज्ञान से पता चलता है आज हम हिंदू हैं, मृत्यु के बाद हम मुसलमान के घर भी जन्म ले सकते, फिर हम हिंदुओं के साथ लड़ रहे होंगे, ये हमारा ज्ञान है, बच्चों जैसी बात कर रहे। तो रामानंद जी ने इस आधार से अपना आश्रम वहीं बरकरार रखा था, वो चेले चाले चले गए थे, थोड़े बहुत रहे थे। तो डेली आरती करा करते थे, शाम के समय परमात्मा भी वहां जाते थे कबीर साहब। तो सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह बघेल जब वहां पहुंचे, वो पहले चले गए समय से, क्योंकि उसका तो लगन लाग रही थी, चल वीर सिंह जल्दी चल। वो घंटा आध घंटा पहले चले गए। तो गेट पर खड़े थे जो रामानंद जी के सेवक, तो गेट कीपर से पूछा, और वीरदेव सिंह को पता था कि स्वामी रामानंद बेशक से परिवर्तन इनमें हो गया है, लेकिन मुसलमानों से अब भी नफरत करते हैं। अन्य कास्ट वालों को तो अब नहीं ये नफरत करते, हिंदुओं को, मुसलमानों से अब भी घणे नफरत करते हैं और आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते। और यदि मैं एज इट इज ले जाऊंगा तो मुझे हानि कर देंगे और मेरे गुरुजी भी नाराज हो जाएंगे। इसलिए उसने गेट कीपर से कहा, सेवक जो खड़ा था पैरे पे, कि भाई ऐसे ऐसे बताओ, दिल्ली के बाद सिकंदर लोधी जी आए हैं और वो कबीर साहब से मिलना चाहते हैं। तो उसने बताया, पहरेदार ने बताया कि कबीर साहब आए नहीं, अभी आने ही वाले हैं, अभी आरती का समय में कुछ टाइम रहता है और वो नहीं है। सिकंदर ने कहा कि चल अंदर बैठ जाते हैं थोड़ी देर, इतने इंतजार कर लेंगे। वीर सिंह ने कहा कि जी यहाँ की कुछ मर्यादाएं हैं, मैं पता कर लेता हूं, कि स्वामी जी से पता करो और आज्ञा लेकर आओ कि दिल्ली के बादशाह आए हैं और परमात्मा कबीर जी से मिलना चाहते हैं और आपके भी दर्शन करना चाहते हैं और कुछ देर यहाँ इंतजार करना चाहते हैं जब तक कबीर जी ना आए। तो पहरेदार अंदर चले गए और गर्मियों का मौसम था, बाहर ही बैठे थे कोने में, अपने आश्रम में वृक्ष बहुत लगे हुए थे। पहरेदार ने कहा, स्वामी जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं, वो कबीर जी से मिलने आए, आपकी आज्ञा चाहते हैं अंदर आने की, कुछ देर रेस्ट करने की। रामानंद जी एकदम क्रोधित हो गए और कहने लगे, कह दो मैं इन मलेच्छों से बात नहीं करता, इनके दर्शन भी नहीं करता, ये मांस खाते हैं, बाहर ही बैठा रहेगा। अब ये वहां से सुनाई भी दी थी उनको भी, वीर सिंह को भी और सिकंदर लोधी को भी, जो स्वामी जी ने आवाज निकाली और आके फिर पहरेदार ने बता दी कि जी ऐसे ऐसे कहा, स्वामी जी ने मना कर दिया कि मुसलमानों को हम आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते, बाहर इंतजार कर लेगा। अब सिकंदर लोधी, दुर्भाग्य होता है राजा का, इसके अंदर अहंकार गणा होता है। अब संतों के साथ यदि कोई राजा टकराता है तो अंधा गधा होता है, जो रेल की पटरी पर खड़ा होकर उसी को लात मारना चाहता है। सिकंदर लोधी ने वही करा, निकाल कर तलवार और चल पड़ा अंदर कि ये 1-2 कौड़ी का महात्मा दिल्ली के सम्राट को ऐसी शब्द बोलता है तो आम मुसलमान के साथ ये कैसा बर्ताव करता होगा, इसकी गर्दन काट देता। अब निकाल कर तलवार चल पड़ा। फिर कौन पूछा था, किसकी हिम्मत थी भगत उसको रोक दे, जाके संत की गर्दन काट दी, 2 टुकड़े हो गए। अब ये क्रोध में आदमी करते दे है गलती, लेकिन फिर बाद में बुद्धि आती इसको,
और सत्संग में आने के बाद इसको पहले बुद्धि आ जाती है कि ये जो करने जा रहा है इसका बहुत भयंकर रजड़ होगा, और जो मनमुखी होते वो करके पछताते हैं। अब सिकंदर लोधी वापस मुड़ लिया, फिर बुद्धि आ गई उसको कि वीर सिंह देख, मेरे सारे उल्टे काम हो मेरे से, मैं चाहता हूं कोई पुण्य करना, मुझसे पाप होता है। आया था अपना इलाज कराने के लिए, ये घोर पाप और सिर पर रख लिया, और अब इसके गुरुजी इसके शिष्य आएंगे कबीर जी, गुरुजी की हत्या देखकर वो मुझे श्राप देंगे। आप बता रहे को बहुत शक्तिशाली और बड़े समर्थ है। अब चल वीर सिंह वापस चलते हैं, ये तो मैंने सारी उम्र भोगना ही पड़ेगा। अब वीर सिंह क्या बोल रहा है, वो राजा, वो छोटा वो सम्राट आगे आगे चल पड़ा। जो ही बाहर निकले आश्रम से परमात्मा आ रहे थे। वीर सिंह ने कहा महाराज जी तो आ गए जी, ये सामने आ गए। अब वीर सिंह ने दंडवत प्रणाम किया। अब सिकंदर लोधी डरा हुआ था कि ऐसे समर्थ बताते हैं, मेरे से अपराध भी हो गया है, तो डरते ने उसने भी दंडवत प्रणाम किया। तो परमात्मा कहते हैं एक तीर से दो शिकार किए दाता ने। एक तो रामानंद जी के अंदर त्रुटि थी, वह ठीक करनी थी, और जब तक अधीन प्राणी नहीं होगा, विनम्र नहीं होगा, हृदय से पुकार नहीं करेगा, तब तक आशीर्वाद काम नहीं करे। अब जब तक यह घटना ना घटती, सिकंदर लोधी के अंदर इतनी नम्रता नहीं आती, और परमात्मा भी उसके ट्रीटमेंट में जानकर नहीं कर पाते, क्योंकि वो करते नहीं ऐसे व्यक्ति को जब तक वो विनम्र नहीं हो ले। तो सिकंदर लोधी ने दोनों दंडवत प्रणाम की वीर सिंह ने, तो परमात्मा ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा कि इस भिखारी के सामने दो नरेश आज कैसे प्रणाम कर रहे हैं, मेरी खैर तो है। तो ऐसे उन्होंने सिर पे हाथ रखा था, और सिकंदर लोधी का वो रोग सुमंत्र हो गया तुरंत। बोलो सतगुरुदेव की जय हो, कबीर भगवान की जय हो। अब सिकंदर लोधी ने दृढ़ता से पैर पकड़ लिए, एकदम स्वस्थ हो गया जैसे कभी रोग था ही नहीं। तब रोता ही रहा, पड़ा। कबीर साहब ने कहा उठो राजन, उठो, क्या बात होगी? कि भगवान परमात्मा ने पूछा कैसे आना हुआ? कि जिस लिए आया था वो तो आपने ठीक कर दिया, लेकिन मुझसे एक भयंकर भूल बन गई, ऐसी गलती बन गई दाता आप माफ नहीं कर सकते। परमात्मा ने कहा भी बता, कोई भी तेरी गलतियां मैं माफ करता हूं, कोई भी गलती कैसी भी है। खड़ा हो गया, फिर उसने सारी कहानी बताई, जी ऐसे ऐसे हमने प्रार्थना की थी, आपके गुरुजी ने हमारे साथ बद व्यवहार किया, मेरे अंदर नीचता है, मेरे अंदर राज का अहम था, मेरे से गलती होगी, मैंने गुस्से में उनका सिर काट दिया, उनका कत्ल कर दिया, मुझे माफ करो। परमात्मा बोले कोई बात नहीं राजन, मेरे साथ आ जा, इनका अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग तुझे बहुत बुरा भला करेंगे, कहेंगे, और कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, आ जाओ, कोई बात नहीं। अब वो सोच तो ये रहा था कि ये सुनेंगे कि इनके गुरु के कत्ल हो गया तो ये अंधाधुंध श्राप देंगे मुझको, लेकिन उनके मुंह पे शिकन भी नहीं आई चेहरे पर। कहा कोई बात नहीं, कौन किसने मारे, ये तो संस्कार था आपका, उसका इसकी मृत्यु आपके हाथ से लिखी थी। अब सिकंदर वीर सिंह से कहता है, वीर सिंह वे संत देखे पर इसते नीचे नहीं तो पहला पता नहीं कहता गाली दे वो मेरे तो, और कितना शराब दे देता, और देख कितने प्यार से बोला। अब वीर सिंह सोच रहा है कि ये तो ट्रेलर देखा आपने, अब और देखियो क्या क्या होगा। अंदर जाकर देखा कि रामानंद जी का शव 2 भागों में अलग अलग पड़ा था, कपड़े ढक रखे थे, और वहां पर ब्लड बह रहा था। सब जब कबीर साहब अंदर गए तो वहां सेवक जो रहते थे वो दौड़कर आए, कहा कि कबीर जी सिकंदर लोधी ने गुरु जी का कत्ल कर दिया आज, राजा दिल्ली के बादशाह ने। तो परमात्मा ने कहा रे भले आदमियों, तुम आज तक ये नहीं समझ सके भगत होकर के कौन किसने मारता है, कोई संस्कार था इनका, और कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, बात ने बढ़ाया नहीं करते, कोई बात नहीं, चुप रहो। अब
इतने में पीछे पीछे सिकंदर लोधी वो आगे, उसको देखकर फिर डर गए सारे, ये फिर आ गया भाई। अब परमात्मा ने चरणों की तरफ, एक पुण्यात्मा हमें शिक्षा दे रहे हैं भगवान कि गुरु के प्रति इतने समर्पित होना चाहिए आप जी ने। वो तो मालिक थे, उनको जरूरत नहीं थी गुरु की, लेकिन हम दासों का उद्धार गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा बिना हो नहीं सकता। दंडवत प्रणाम किया पैरों की तरफ और फिर खड़े हुए और कहा, गुरुदेव उठियो, आरती का समय हो गया और आपके दर्शनार्थ दिल्ली के बादशाह आए। इतना ही कहा था भगवान ने, वो धड़के ऊपर शीश आके अपने आप लग गया। रामानंद जी सामने बैठ गए, निशान भी नहीं दिखाई दिया कि सचमुच ये कटा था कि नहीं कटा था। बोलो सतगुरुदेव कबीर साहेब की जय। अब रामानंद जी ने जब देखा सामने सिकंदर फिर खड़ा है, उसका फिर तौड़ी पड़ गई सलवटियां माथे पर, लेकिन उधर से दिमाग हटा के कबीर साहब ने, रामानंद जी ने देखा सामने, और क्या देखा कि आधे हिस्से से ब्लड, आधे से दूध निकला बॉडी से। तब कबीर साहब से पूछा कि हे भगवान, मुझे ये कारण बताइए, मेरे शरीर से या तो ब्लड निकले, दूध का मतलब क्या, तो आधा दूध कैसे निकला। तो परमात्मा ने कहा कि जब से आप को ज्ञान हुआ है, उसके बाद आपने हिंदुओं के शूद्रों से तो नफरत छोड़ दी। पहले ये ब्राह्मण लोग शूद्र जाति वालों के कपड़ा भी नहीं लगने देते थे, और जब परमात्मा शूद्र जाति में ही थे, जुल्हा जाति में जब परमात्मा की पहचान हुई, रामानंद जी ने सीने से लगा लिए थे सारे समाज के सामने। और उसके बाद कोई, उससे पहले वो केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे, अन्य को नहीं देते थे। उसके बाद सभी कौम को, हिंदुओं को वो दीक्षा देने लग गए थे। अब परमात्मा ने बताया कि स्वामी जी, हम परमात्मा को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे अंदर से राग और द्वेष दोनों नाश होंगे। आप हिंदुओं से तो नफरत करना छोड़ चुके हो, शूद्रों से, लेकिन मुसलमानों से अभी नफरत करते हो। परमात्मा के सब बच्चे हैं आपके, आज तक आप भी यही सोच रहे हो कि ये मुसलमान और ये हिंदू है। उस मालिक के जीव हैं हिंदू और मुसलमान, यह हमने अलग से अपनी पहचान बनाकर हम दो बनकर दुखी हो रहे। 1 घंटे तक परमात्मा ने इसी विषय पर सत्संग सुनाया। रामानंद जी की आंखों में आंसू पड़ने लगे, कहने लगा, भाई मैं गढ़ा निकम्मा आदमी था, आज तक मेरे अंदर ये दोष बरकरार था, आपने मेरी आंख खोल दी। खड़ा होकर उस महापुरुष ने सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया कि बेटा मेरी घड़ी भूल थी, आज मेरी आंख खोल दी मेरे बच्चे ने, भगवान है ये, लेकिन आज मेरी वो सारा दोष भी समाप्त हो गया। आज के बाद मैं किसी के प्रति कोई नफरत नहीं रखूं। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं, सत्संग जो किए जाते हैं, कोई किसी कथा या पात्र बनाकर किए जाते हैं। अब परमात्मा अपनी पहचान वहां कैसे कराएं। धर्मदास जी को ये उदाहरण देकर छोड़ दिया था कि अभिमन्यु को क्यों नहीं जीवित कर सके तेरे भगवान, अगर ये समर्थ थे तो। अब आपके रूबरू कर दिया कि उस समर्थ परमात्मा ने वह गाय जीवित की, सिकंदर लोधी ने गर्दन काट दी, रामानंद जी वो जीवित कर दिए। और सुनाता हूं इस भगवान कबीर साहब की शक्ति। अब कबीर साहब से सिकंदर लोधी ने अर्ज किया कि हे भगवान, हे अल्लाह के रूप, आप दिल्ली चलो मेरे साथ, और वहां की जनता में भी यही आग फैल रही है, हिंदू और मुसलमानों की आपस में बहुत झगड़े रहते, मुझे भी चैन से नहीं रहने देते। आपके इतने निर्मल विचार हैं दाता, वो सारे एक हो जाएंगे, आप मेरे साथ चलो। परमात्मा बोले, मैं ऐसे नहीं चलता, पहले मेरा शिष्य बन, तब मैं जाऊंगा। कहने लगे, जी बोलो क्या। शिष्य बन गया मैं, मेरे तो जीवन ही नहीं था, आपने दान दिया है जीवन, मैं आपका शिष्य, आप मेरे मालिक हो। परमात्मा बोले, सुन ले, कुछ नियम होते हैं शिष्य के, शराब मांस तमाकू छुआ नहीं का, और अपने राज्य में मुनादी कर देना, प्रतिबंध लगा देना, कोई जीव हिंसा नहीं करेगा।
अब उसने कहा कि देखो जी, मैं प्रयोग नहीं करूंगा मांस आज के बाद, ये मेरा पक्का वायदा हो लिया। तम्बाकू भी नहीं प्रयोग करूंगा, शराब तो हम प्रयोग करते ही नहीं। और दूसरी रही बात कि मैं प्रतिबंध जरूर लगा दूंगा, लेकिन मैं मजबूर हूं, ये मुसलमान मेरी मानेंगे नहीं, और मैं ज्यादा जोर दूंगा तो मेरा राज खत्म कर देंगे, इसलिए मैं विवश होऊंगा इस बात पर। परमात्मा बोले ठीक है, तू मत खाना। अब ठीक है जी। तो परमात्मा चले गए झोपड़ी में, वो आ गए अपने राज दरबार में बीरसिंह के पास। तो वहां शेख तकी नाम का जो गुरु था मुसलमान, उसको जाकर के राजा ने बताना ही था अपनी खुशी कि भाई आज मैं कमाल हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तकी शेख तकी जी, हे पीर जी, और कबीर साहब ने केवल आशीर्वाद दिया था, मेरे सिर पे हाथ रखा था, मैं स्वस्थ हो गया, मेरा कति आज कोई मुझे रोग का नामो निशान नहीं है, मैं बहुत खुश हूं। और वीर सिंह अब खाना खाऊंगा, और खूब छक कर रोटी खाई। अब कहते हैं 2 फकीर और 2 वजीर ये कभी भी एक दूसरे की प्रशंसा सुन नहीं सकते। अब उसके आग लग गई कि तेरी महिमा कम और कबीर की महिमा ज्यादा होगी। तो मुंह चढ़ा लिया शेख तकी ने। सिकंदर लोधी को मालूम था कि शेख तकी रूस गया तो मुसलमान ग्रुप सारा रूस गया तेरा, और ये आग लगा देगा, तेरे राज को नाश करवा देगा। चिंतित हुआ, पूछा क्या बात है, क्यों चिंतित हो, कैसे आपने नाराज हो गए मेरे से? तो उसने कहा कि मेरी क्या जरूरत है, अब तुझे पीर मिल ही गया है, काफिर काफिर। अब उसने सोचे, सिकंदर लोधी ने कहा ये इसका तो यो रोग लग गया भाई। तो कहने लगा जी क्या बात है, बताओ तो, कि क्या जरूरत है तुझे आप उस? तो कहता ठीक कर दिया, और आप ये कहते हो रामानंद को जीवित कर दिया, मेरे सामने जीवित करके दिखाओ तब मानो मैं। अपने आत्मा सिकंदर लोधी चिंतित हो गया। अब वीर सिंह ने एक बीच का रास्ता निकाला। वीर सिंह ने कहा शेख तकी जी देखो, आप भी पीर हो, गुरु हो, और वो भी गुरु हैं। देखो संतों की लड़ाई ज्ञान की होनी चाहिए, इन सिद्धि शादियों की नहीं होती, क्योंकि वो ज्ञान से परिचित थे। आप ज्ञान की चर्चा कर लो उनके सामने, हम बुला लेते हैं, बुला लो बुला लो। अब कबीर साहब आ गए, सिकंदर लोधी और सारे बैठ गए, हजारों लोग श्रोता आ गए। तब परमात्मा ने कहा कि बोल प्रसन्न कर भाई शेख तकी। उसने कहा कि हमारे पीर जो मोहम्मद जी थे ये अंतिम रसूल थे, उसके बाद कोई रसूल नहीं आएगा, और जो साधना हम करते हैं वो हमारे अल्लाह ने सीधा बताया था हजरत मोहम्मद जी को, और कुरान शरीफ का ज्ञान सीधा दिया था एक फरिश्ते के माध्यम से, जबरील के माध्यम से। हमारा कुरान शरीफ 1 नंबर का ज्ञान है, और आपका ज्ञान व्यर्थ है, ये गॉड गिवन नहीं है। हमारी साधना सर्वश्रेष्ठ है। तो परमात्मा ने कहा कि देखो पीर जी, परमात्मा की भक्ति किस लिए की जाती है? घर में सुख हो, शरीर स्वस्थ रहे, घर में कोई दुर्घटना ना हो, कोई अशांति ना हो, कोई इसी प्रकार का कोई ऐसा अनहोनी ना हो, ऐसे इसलिए करते हैं। और मोक्ष हो, कहाँ ऐसे करते हैं कि आप हजरत मोहम्मद जी जितनी साधना, नमाज या कोई परहेज रख सकते हो कि नहीं? नहीं, वो तो महापुरुष थे, वो तो नबी थे, रसूल थे, तो उन जितनी आप नमाज भी नहीं कर सकते इसी श्रद्धा से। हजरत मोहम्मद जी का जीवन देखो, वो पहले भी दुखी थे और नबी बनने के बाद भी दुखी, साधना करते करते पैर टूट गया उनके ऊपर। पहले उसकी मां की गर्भ में थे जब पिता की मृत्यु, 6 वर्ष के हुए जब मां की मृत्यु, फिर दादा पाले था, 8 वर्ष के हुए दादा की मृत्यु, अनाथों की तरह पला, और फिर उसका 25 वर्ष की आयु में एक 40 वर्ष की आयु की एक औरत से विवाह हुआ, जो 2 बार पहले विधवा हो चुकी थी। उसके बाद उससे उसको 7 संतान हुई, 3 पुत्र और 4 पुत्रियां। और जब वो नबी बन चुका था उसके बाद उसकी 3 पुत्र मर गए उसकी आंखों के सामने। तो खाक साधना तुम्हारी, और इस भक्ति से ऐसे कर टूटते रहे तो क्या भक्ति है ये तुम्हारी? अब फिर टेमू हो गया उसे, शेख तकी चुप हो गया।
कहने गए तो हमारे नबी की बेइज्जती करता, हम सुन नहीं सकते हैं, ये कहकर उठकर झंडी फाड़ दी। इनके पास यही है, नकलियों के पास बकवास करना। फिर सिकंदर लोधी का यह बात हृदय में दचगी के सचमुच खाक साधना थी वह, लेकिन वो राजा बोल नहीं सकता पब्लिक के सामने। पब्लिक के सामने संत ही बोल सकता है। संत सर्व हितैषी होते हैं, वो केवल अपने राज के हितैषी होते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, ये कहानी है भारतीय सेना के पूर्व सैनिक रमेश कुमार जी की, जो बवाना दिल्ली के रहने वाले हैं। अपने जीवन में हर देवी देवता की पूजा अर्चना के बावजूद भी रमेश कुमार जी भूत प्रेत की बाधाओं से पीड़ित थे। परंतु ऐसा क्या हुआ जो इस भारतीय सेना के पूर्व सैनिक को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर उनकी शरण में आना पड़ा? क्या नाम दीक्षा लेने के बाद इनकी भूत प्रेत की बाधा समाप्त हो पाई? आइए सुनते हैं रमेश कुमार जी की कहानी, इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? रमेश कुमार जावला। रमेश कुमार जी कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली बवाना से आया हूँ जी। सर क्या करते हैं आप? मैं एक्स आर्मी हूँ, सुबेदार से रिटायर्ड हूँ और 30 साल नौकरी करके कार्यरत करके अपने घर पे अभी नेक्स्ट जॉब कर रहा हूँ, जो बुराड़ी में है अभी। वहाँ पे मैं एज ए इंस्पेक्टर नौकरी करता हूँ। रमेश कुमार जी एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं हिंदू धर्म में प्रचलित तकरीबन सभी पूजाएं करता था। जैसे माता वैष्णो के नवरात्रे रखना, वो भी मैं रखता था 9 दिन, और छोटी छोटी बच्चियों के पाँव धो करके और अपने पूरे व्रत को पूरे 9 के 9 दिन निभाता था। साथ में हनुमान जी की भी और दुर्गा माता की भी, और जितने भी देवी देवता थे मेरे मंदिर के अंदर सारे के सारे सजे हुए थे, और मैं शाम को उनकी ज्योत भी लगाता था। और यहाँ तक कि हनुमान जी जो प्रचलन में हमारे हिंदू धर्म में हमेशा से रहे हैं, उनके मैं प्रॉपर जो है हनुमान चालीसा, उसमें एक आता है 7 बार पाठ कर जो ही, ऐसा उसमें वर्णन आता है। तो मैं 7 बार भी जो है एक दिन में उसका जो है पाठ किया करता था श्री हनुमान जी का। तो सर फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आए, जो कि आप भक्ति पहले कर ही रहे थे? जी, ये भी एक अपने आप में भगवान की कृपा ही कहूँगा मैं, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जो किसी भी पंडित से, ओझा से, तांत्रिक से, शाणे से, जिसको कहते हैं शाणे घर न खाने, लेकिन फिर भी मैं शाणों के पास भी मुझे जाना पड़ा अपने निवारण के लिए। मेरी भक्ति तो किसी काम आई नहीं, साथ में उनकी भी जो है जो भी क्रियाएं उन्होंने करी वो भी किसी काम नहीं आई। ये बड़ी हैरानी की बात है और मैं सोच करके अचरज में पड़ गया हूँ। मैं खुद गीता जी को डेली नित्य एक पाठ भी करता था। मुझे उस गीता जी में भी कुछ अटपटा सा लगता था, आगे कुछ लिखा है पीछे कुछ लिखा है, मेरे को खुद को समझ में नहीं आता था। फिर मैं टीवी के ऊपर भी अन्य गुरुओं के सत्संग भी सुनता था, जब भी मुझे मौका मिलता। वो भी जो भक्ति बताते थे उसी हिसाब से मैं भक्ति भी कर रहा हूँ और फिर अपने तरीके से भी कर रहा हूँ, गीता जी को भी पढ़ रहा हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मुझे लाभ ना हो? लेकिन जब मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आया और फिर मुझे सतगुरु रामपाल जी महाराज के बताए अनुसार जो मैंने भक्ति करी, तो उन्हीं देवताओं ने मुझे लाभ देना शुरू कर दिया। तो ये एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि जो बाकी धर्मगुरु बता रहे हैं क्या वो सही है, क्या उस अनुसार आपको लाभ हो सकता है? पवित्र गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि शस्त्र विधि को त्याग कर जो मर्माचरण करते, ना तो उनकी गति होती, ना उनको कोई सुख होता, ना उनका कुछ भी नहीं होता। और हमारे से वही करवाया जा रहा है। और हमने जब सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद उन्हीं मंत्रों का, उन्हीं भगवानों का स्तुति करी, तो हमें वही भगवान लाभ देने लग गए। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो भी करवाया जा रहा है ये सब गलत है, मनमाना आचरण है। और मनमाने आचरण से आज तक कभी किसी को लाभ नहीं हुआ, इसलिए हमें भी लाभ नहीं हुआ था। मैं आम जनता से प्रार्थना करता हूं और अपने विचार स्पष्ट तौर पर रख रहा हूं कि जो हमें पवित्र गीता जी में लिखा गया है एज इट इज नहीं बताया जा रहा है, उसके विपरीत बताया जा रहा है। कभी भी कहीं पर भी गीता वाचक के पास आप जाइएगा, वो सिर्फ मौखिक बोलेंगे कि गीता जी में ये लिखा हुआ है, गीता जी में ये लिखा हुआ है, लेकिन कभी भी आपको उसका पेज नंबर, श्लोक नंबर खोल करके नहीं दिखाएंगे। लेकिन ये काम हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने खोल करके दिखाया है, प्रमाणित करके दिखाया है कि जैसे पवित्र गीता जी के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है, तीनों गुणों की भक्ति करने वाले, यानी कि तीनों देवताओं की पूजा करने वाले, आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच,
दुष्कर्मी मूढ़ लोग मुझे भी नहीं बचते, ये गीता ज्ञानदाता प्रभु यानी कि ब्रह्मदेव स्वयं ज्ञान दे रहे हैं। तो इसीलिए हमें जो मनमाने आचरण से, जो अपनी मनमाने तरीके से जो प्रवचन करते हैं, उन सभी से भी प्रार्थना है कृपया करके सही रास्ता और सही विधि को अपना करके ही हमें भक्ति करें, जो कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हमें बता रहे हैं। लेकिन अन्य जो धर्मगुरु हैं वो हमारे को कभी भी इस सच्चाई से अवगत नहीं होने देते और हमारे को इससे दूर ही रखते हैं, बाकी अपनी अन्य कथाओं में उलझा करके, और हमारे को ऐसे ही भक्ति करवाते रहते हैं और अपने ही जाल में फंसा करके रखते हैं कुल मिला के। और ऐसे ही वेदों के बारे में आप देख सकते हैं कि वेदों में साफ और स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो पूर्ण परमात्मा हमारे पाप कर्म काट सकता है। जितने जो संत हैं यही बोलते हैं कि जी ये पाप कर्म है, आपको भोगना पड़ेगा, जबकि सदगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि पाप कर्म पूर्ण परमात्मा काट सकता है और उसकी भक्ति से ही कट सकते हैं। सर, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी आपको बताते हैं कि पापक्रम कट सकते हैं भक्ति करने से। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या कोई लाभ मिले? जी, मैं आज जो आपके सामने खड़ा हूँ जीवित और स्वस्थ, ऐसा सदगुरु रामपाल जी महाराज ने करके दिखा दिया। मेरी मृत्यु 2008 में हो जाती, क्योंकि ये मैं इसलिए कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ क्योंकि मैं 1 के पास, 2 के पास, 3 के पास, कईयों के पास गया, सभी ने एक ही जवाब दिया कि भाई आपको ये समस्या, एक प्रेत बाधा थी मुझे। उसी प्रेत बाधा के अंतर्गत मेरे पिताजी चले गए इस दुनिया से, और वो उसके बाद मेरे को पकड़ लिया, और मैं एक फौजी होने के नाते मुझे पता था कि मैं फिजिकल फिट हूँ और मेरे को ये शारीरिक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, इसलिए मैं डॉक्टर के पास कभी भी नहीं गया। मुझे पता था कि मेरे को समस्या क्या है, इसलिए मैं इस रास्ते को नहीं मानता था, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी बन गई कि मुझे जाना। मैं उनके पीछे गया, मैं शाणे के पास भी गया, एक शाणे के पास गया, मैं वहाँ पर उससे पूछा कि भी कैसे कैसे करना, चावल लेना है, इसको खिलाना है, वारना है। तो मेरे दिमाग में प्रश्न उठता था कि भाई मैंने वारना क्यों है। तो बोला ठीक है, अभी बोला है तो बस मन मार करके मैं जाता था। कुत्ता भी मेरे से डरता था। आज मैं आपको अगर बताऊं तो शायद कोई जो भी मेरे को सुन रहा होगा पता नहीं यकीन करेगा कि नहीं करेगा। कुत्ते को मैं रोटी खिलाने के लिए जाता था, कुत्ता मेरे हाथ से रोटी नहीं खाता था, कुत्ता भी मेरे को डर करके मेरे से भागता था। मैं गाय के नज़दीक से निकलता था, गाय भी खुट्टे के चारों तरफ ऐसे जैसे तोड़ देती है खुट्टा, ऐसे भागती थी बुरे तरीके से। तो मुझे तो पता चल जाता था कि हाँ भाई मेरे अंदर वो है, वो दिखाई इंसानों को नहीं दे रहा है लेकिन जानवर को दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं ब्रेक मारता था गाड़ी के, मैं गाड़ी चला, मैंने बहुत गाड़ी चलाई है, मैं ब्रेक मारता था, मेरे से ब्रेक नहीं लगता था, और लास्ट में बिल्कुल एंड पॉइंट के ऊपर आकर के जब एक्सीडेंट होने वाला होता था तब जाकर के मुझे जो है ब्रेक लगते थे। मैं कई बार बचा ऐसे। तो अपने मन में ये धारा कि अब तू कभी भी भाई गाड़ी नहीं चला पाएगा, अब तुझे गाड़ी चला देना छोड़ देना चाहिए। तो मैं गाड़ी चलाना मैंने छोड़ा तो नहीं, लेकिन अब कम कर दिया मैं, क्योंकि मुझे मौत नज़र आने लगी। वैसे भी मुझे पता था कि मेरा शरीर डेली काला पड़ गया था। आज आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल एकदम हठा कट्टा चंगा आपको नज़र आ रहा हूँ, और कॉन्फिडेंस भी, और सारा भगवान ने सब कुछ दे दिया मुझे। और उस समय मैं काला पड़ गया था, बिल्कुल सूख गया था, और मेरे अड़ोसी पड़ोसी भी ये कहते थे कि भाई ये जो है मतलब हो गया, इसको कुछ हो गया। वो जो हो गया वो मुझे पता था। मैं फिर इसी तलाश में रहा कि जब मैं इन भगवानों से थक गया, पूरी पूजाओं से थक गया, पूरे शाणों से थक गया, पूरे जो है पीर पैगंबरों से भी थक गया, चारों तरफ से बिल्कुल निराश हो गया, तब मेरे एक दिन दिमाग में आई कि तू गुरु बना कोई। अब गुरु ही इस रोग को काट सकता, बाकी कोई नहीं काट सकता। चलो भाई, अब मैंने गुरु की तलाश शुरू करी। जब मैंने 2007 में गुरु की तलाश शुरू करी तो उस समय जो पिक्चर में थे वो आसाराम जी थे। तो आसाराम जी का टीवी के ऊपर, और बाकी और 1-2 बाबा और थे जो डाडी डूडी वाले थे। तो मेरे को जो है उनका जो बाहरी जो सिस्टम है वो अच्छा लगा, मैं उससे प्रभावित हुआ, और मैंने वो प्रभावित होने के लिए मैंने बोला चलो इनसे नाम लूँगा मैं, इनको पता करो कहाँ हैं। मैंने जब पता किया तो वो अहमदाबाद में थे कहीं, बोला अहमदाबाद में है। मेरे मन में फिर एक प्रश्न उठा, अहमदाबाद तो हरियाणा है, यहाँ से दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर है भाई, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ वास्तविकता में। तो भगवान से मैंने एक प्रार्थना करी, है भगवान यहीं के रोहतक तक के नज़दीक मिल जाए तो मेरा काम साथ ठीक ठाक बन जाए। बाकी गुरु की महिमा का इतना जब मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरे मन में धारणा आई कि मैं यहीं कोई नज़दीक से मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। तो मेरे को जब ये प्रॉब्लम थी तो मेरी बहन को भी पता था मेरी प्रॉब्लम का, जो कि पिंजौर में है भी। उन्होंने मेरे से पहले नाम ले रखा था 2-3 साल पहले, 2005 या 6 में। तो मेरी बहन, मैं छुट्टी पर आया हुआ था, तो मेरी बहन का मेरे पास कॉल आया कि भैया आप आ जाओ। तो मैं पिंजौर गया, वहाँ पे एक सीवण के पंडित हैं, सीवण एक गाँव है करनाल के पास है, तो वहाँ पे मैं उनके पास गया।
तो उन्होंने, पंडित जियों ने, वो दुर्गा के पुजारी थे, उन्होंने एक इतना मुट्ठी भर के मिर्च जो है मेरे को मंत्र अभिमंत्रित करके और मेरे को दे दी, बोला इसको खा जाओ। मैंने उसको खा लिया क्योंकि मेरे को तो डर था। मैंने जैसे ही उसको खाया, खाते ही मुझे वो ना तो चरचरी लगी ना कुछ लगा। मैंने उसको जैसे ही उसको खाया, मेरे मुख से ऐसे कुछ बाहर निकला, जैसे कुछ एकदम फक ऐसे, और जैसे ही वो मुख से जैसे हवा सी निकलती है वैसे निकला, तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मैंने बोला पंडित जी मैं तो बिल्कुल सही हो गया हूँ, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब तो मैं घोड़ा दोबारा से बन गया। बोला ठीक है जी। उसने कुछ नहीं बोला, उसने फिर हमारे को सच्चाई बताई कि भाई वास्तविकता ये वही बताई जो पहले किसी ने मुझे बता रखी थी, भाई आपके जो है प्रेत जो है बाधा है। तो मैं उसकी बात को मान करके चलो जी इसको दूर करो। फिर वो बोले जी इसका आपके घर पे तो भागवत गीता की पाठ करनी पड़ेगी। मैं बोला जी अभी तो करवाए थे मैंने, 25,000 रुपये लगे मेरे उसमें। बोले वो फेल हो गए, अब दोबारा कराओ। ठीक है भी, हम दोबारा करा देंगे, कोई बात नहीं। हमने सभी ने जो है प्रोग्राम करके दोबारा फिर भागवत गीता के मैंने छुट्टी भी ली। 7 दिन हनुमान मंदिर के ऊपर एक बड़ा हमारे यहाँ नहर है, वहाँ पे उन्होंने रखा पाठ। मैं डेली सुबह उनके लिए फल फ्रूट वगैरह वगैरह सब कुछ लेके जाता और वहाँ पे हमारा पाठ हुआ। उसके बाद भी जो है मेरा कुछ राहत ज़रूर मिली, लेकिन वो राहत फिर नहीं मिली। 2-4-10 दिन के बाद फिर मैं वो पंडित जी को बोला, मैं कहा पंडित जी फ़ोन करके मेरा तो जो है काम बना नहीं। वो बोले जी 42 दिन का पीरियड है, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। चलिए जी ठीक है। फिर एक और पंडित था उन्हीं के साथ में, उन्हीं की टीम में जो है, वो बोला जी तो आप मेरा नंबर ले लो, आपको कोई तकलीफ होती है ना तो मेरे को कॉल करो। तो मैं उसी को कॉल करता था, तो वो मेरे नाम के कोई मंत्र जाप करता था, मुझे थोड़ा बहुत राहत उससे। मैं लेह में था उस समय, क्या बोलते हैं उसको, पानी के अंदर सिंदूर डाल करके सुबह सुबह जो है सूरज को देना होता है, तो मैं वो कार्रवाई करता था, सवेरे उठ जाता। और उसके अलावा भी मेरे को जो है जो भी मंत्र वगैरह छोटा मोटा दे रखा था तो मैं उसको, लेकिन फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा राहत नहीं मिल रही थी। लेकिन मैं लगा ज़रूर था क्योंकि और कोई चारा मेरे पास था ही नहीं। तो वो पंडित जी कुछ करता तो था, फिर उसके पास इन्वर्टर भी नहीं था। वो एक दिन मेरे को ज़्यादा तकलीफ हुई तो मैंने उसको फ़ोन किया, तो बोला जी मैं आपके नाम कैसे जपूँ, मेरे पास तो इन्वर्टर भी नहीं है, मेरे पास यहाँ लाइट नहीं है, हरियाणा में लाइट नहीं रहती। मैंने उसको 6,000 रुपये के करीब जो है इन्वर्टर के भी पैसे दिए, उसके अकाउंट में डाले कि भी ठीक है भी आप 6,000 रुपये ले, इन्वर्टर खरीद, लेकिन मेरे नाम का जाप कर। तो उसने जाप किया, तो फिर भी वो जो है राहत कंप्लीट ना ही मिली। इसी दौरान फिर मेरे बहन का कॉल आया, जो कि मैंने आपको बताया। और मैंने फिर, बहन ने क्या किया, मुझे एक परमेश्वर का सार संदेश है, इतनी मोटी किताब है परमात्मा की, सदगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित जो है, और उसके ऊपर कुछ भी मूल्य नहीं था, सिर्फ यही था कि पढ़ो और पढ़ाओ, और कोई मूल्य नहीं था। और उस पुस्तक को मैं लेकर के अपना, मैं उस समय जोधपुर में था पोस्टिंग, तो मैं वहाँ पर लेकर के उसको गया। मैंने भी पढ़ा और साथ में अपनी माता जी को भी पढ़ाता था मैं उसको। तो मैंने उसको पढ़ करके जब उसको पढ़ा, सारे को देखा, मैं बोला हाँ ये बाबा जी जो है ना, ये गुरु जी काम करेगा, ये ठीक है। मेरे मन में बार बार ये उठता था, हाँ ये जब जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी रेल बना दे, मैं कहा ये पक्का जो है कुछ ना कुछ कर सकता है, इसमें ताकत तो है। मतलब उस समय मैं सच्चाई जानता नहीं था, लेकिन इसीलिए यही भाव मेरे उत्पन्न होते थे। तो मैं अपना ठीक है भाई, मैंने माता जी को बोला भाई ऐसे ऐसे जाना है। तो मेरे को बहन ने बताया कि भाई भैया जी गुरुदेव जो हैं मई में आएंगे। मैं बोला ठीक है तब ले लेंगे नाम। तो मैं जून में गया, जून में जाकर के कबीर साहिब जयंती के ऊपर मैंने परमात्मा से, गुरु जी से, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद नाम दीक्षा लेकर के मैं वापस अपने घर चला गया। जब मैं वापस अपने घर चला गया तो मेरे को 15 दिन तो रही जी राहत, 16वें दिन मेरे पेट में वही दर्द और वही समस्या दोबारा हुई। तो मैं ये सोचने लग गया कि हे भगवान, गुरु जी की सामने टीवी के पर संध्या आरती चल रही थी, ड्यूटी पे मुझे जाना था। मैं अपनी ड्रेस पहन करके ड्यूटी के लिए तैयार था, भोजन सामने रखा हुआ था, भोजन प्रसाद में ले रहा था, और गुरु जी की साथ में जो है संध्या आरती भी चल रही थी। मैं रो भी रहा था, खा भी रहा था, गुरुदेव को भी याद कर रहा था। हे भगवान ये क्या है, अगर ये रोग आपसे भी दूर नहीं हुआ ना, अब ये पृथ्वी पे किसी से भी दूर नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, हे बंदी छोड़, हे भगवान, हे सदगुरु रामपाल जी महाराज, अगर मर जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है, मरना तो है ही एक दिन हमने, लेकिन ये दुख जरूर रहेगा। हे सदगुरु रामपाल जी महाराज, आपका साथ मुझे कम मिला। बस इतना मैं अपने मन ही मन में भाव बना रहा था। विदिन 5 to 7 मिनट्स मेरा दर्द ये नहीं पता कहाँ चला गया। वो दिन है और आज का दिन है, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, बढ़िया हूँ, अच्छी नौकरी करके आया हूँ और अच्छी ही नौकरी अभी कर रहा हूँ। परमात्मा की ऐसी दया रही है मेरे ऊपर कि उसका मैं कोई गुणगान नहीं कर सकता, कोई बयान नहीं कर सकता। और तो और मेरे बच्चे को भी
मेरा लड़का, आप यकीन नहीं मानेंगे, क्या किसी भी बच्चे का अस्थमा ठीक हो सकता है? किसी का भी, किसी भी डॉक्टर साहब से पूछिए आप, नहीं हो सकता। अस्थमा ठीक होता ही नहीं है। सांस की बीमारियों कभी ठीक नहीं होती है। और उसके बाद उसके सिर में ऐसी पीप बनती थी, जैसे फोड़े फुंसी की पीप होती है। मैं डेली उसको रेजर से जो है हर रगड़ता था, डिटॉल लगाता था, 2-4 दिन राहत मिलती थी, फिर वही पापड़ी लग जाती थी। कुल मिलाकर के बच्चे का जीवन बर्बाद था। सर्दियों में हमें डर लगता था, हे भगवान इसका सांस ना निकल जाए, ये मर ना जाए। इसकी मम्मी परेशान, मैं परेशान। तो फिर भगवान से ही अरदास करते थे, हे भगवान कुछ करो। उस बच्चे का आज सिर का फांस भी दूर हो गई है, वो पीड़ा भी दूर हो गई है, पीप भी बननी बंद हो गई है, और श्वास की बीमारी तो पता ही नहीं चली कहाँ चली गई है। और एक जो कभी ना ठीक होने वाली बीमारी भी उसकी ठीक हो गई। और वो फिजिकल में आज की डेट में कहीं पे भी किसी से पीछे नहीं है। वो फिजिकल में वो उसने बीएसएफ का फिजिकल क्लियर किया हुआ है यहाँ, यानी कि बीएसएफ में वो एज ए ऑफिसर भी उसने सब इंस्पेक्टर भी क्लियर किया हुआ है, एज ए सिपाही भी क्लियर किया हुआ है। उसके बाद और भी जितने भी फिजिकल थे उसने सारे के सारे क्लियर किए हुए हैं। ऐसा बच्चा जो कि सांस की बीमारी है, आप सोच सकते हो कि वो कभी भी किसी भी सूरत में आगे, जिसका सांस ही फूल जाता है भागेगा क्या। लेकिन आज वो जो है बिल्कुल घोड़े के माफिक है मेरा लड़का। तो भगवान के द्वारा दिए गए लाभों की तो कोई भी काउंटिंग नहीं है। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को इतने लाभ दिए, मेरे को भी लाभ दिया, मेरे बच्चे को भी लाभ दिया, मेरे परिवार को भी लाभ दिया। इतने लाभ दिए हैं मैं गिनवा नहीं सकता किसी भी सूरत में। सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से फिर दोबारा सुबह हो जाएगी, लेकिन वो लाभ आप मैं गिनवा नहीं सकता। मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इतने मतलब छोटे से लेकर के बड़े भी, यहाँ तक कि मेरे स्कूटर का जो है केबल भी टूट गया। बिना केबल के, बिना ब्रेक के मैं अपने घर तक पहुँच गया। घर जाकर के मुझे पता चला कि तेरे स्कूटर का जो है केबल टूट गया है। तो ये आप सोच सकते हैं कि रास्ते में किसने ब्रेक लगाए भाई? तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने तो ब्रेक लगाए होंगे, और कौन लगाएगा? वो तो मेरे को घर पे जाके पता चला कि इसके ब्रेक नहीं लग रहे। वो सीधा जाकर के जब लगा उसमें दीवार में जाके टकराया। भारतीय सेना में एक शीर्ष पद पर बैठे एक अधिकारी की आस्था एक संत के ऊपर इतनी ज्यादा क्यों है? बेशक आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हैं और रक्षा कर रहे हैं। लेकिन हमारे शरीर की रक्षा कौन करेगा? हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारे पाप कर्मों से हमें कौन बचाएगा? उसके कौन रक्षा करेगा? वो जो रक्षा है, सुरक्षा है, वो हमें सदगुरु रामपाल जी महाराज प्रदान कर रहे हैं। अब हमें अगर किसी भी प्रकार के पाप से बचना है, पाप के घेरे से बचना है, तो उस सीमा से भी रक्षा सदगुरु रामपाल जी महाराज कराते हैं। और ऐसा जो परोपकारी कार्य हमारे, और वो तो रक्षा एक बहुत समझो, भगवान कहते हैं कि रुंगे में है, यानी कि फ्री में है। लेकिन वास्तविक जो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं परमात्मा गुरुजी सदगुरु रामपाल जी महाराज, वो इस काल से छुटाने की है। यानी कि इस ब्रह्मांड से पूर्ण मोक्ष तो दुनिया बोलती है कि मोक्ष करा देंगे, मोक्ष करा देंगे। मेरे को भी पहले नहीं पता चलता था मोक्ष क्या चीज़ है। बाद में पता चला धीरे धीरे गुरुजी के सत्संगों से कि मोक्ष उसको कहते हैं जब ये जन्म और मृत्यु से छूट जाते हैं, उसको मोक्ष कहते हैं। तो ये जो सुरक्षा है ये परमात्मा हमें दिलाते हैं। सीमाओं की रक्षा से ज़्यादा तो हमारी आत्मा की रक्षा सदगुरु रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और आने वाले समय में, अभी तक तो हुआ नहीं, आने वाले समय में भी शायद ही कभी कोई संत हो जो इस तरीके से आपकी रक्षा कर सके। इसीलिए आज पूर्ण मौका है, संपूर्ण मौका है। इस मौके को अपने जीवन काल रहते हुए, यानी कि अपने मनुष्य जन्म के रहते रहते समझ जाओ, जिससे कि आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और सदगुरु रामपाल जी महाराज आपको वो सुरक्षा प्रदान कर देंगे जिसके लिए हमारे को ये मनुष्य शरीर दिया गया है। कल मुझे एक ऐसा भगत जी मिला, उसने मेरे को हमारी किताब जब मैंने उसको बताया, बोला जी इतने नंबर पे ऐसा ऐसा लिखा है, दिखाओ भाई क्या लिखा है। तो मैंने उसको देखा तो वो बोला, मैंने इसके बाद इसको पढ़ना बंद कर दिया, ये तो उल्टा लिखा है बोला इसमें। तो मैंने उसको ये बोला कि मैंने आंखें बंद कर ली हैं, अब बताइए क्या है, दिन है कि अंधेरा है, अंधेरा है कि रात है? बोला जी दिन तो दिन ही है। मैंने आंखें बंद करी है तो मेरे लिए अंधेरा है, लेकिन वास्तविकता में वो दिन है। मेरे आंख बंद करने से सच्चाई छुप नहीं सकती, जो सच्चाई है वो तो सच्चाई ही है, तो उसको पढ़ने में ही हमारा हित है। तो सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना है, इस परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित सभी प्रमाणित पुस्तकों को पढ़िए। फिर भी अगर आपका कोई शंका रहता है तो हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनको भी खोलिए और उन दोनों को टैली कीजिए, मिलाइए, मिलान कीजिए। मिलान करके जब आपका पेटा भर जाए, जब आपको संतुष्टि प्राप्त हो जाए, उसके बाद आप इस पथ पर आगे कदम बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत साई।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।